हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सितंबर 2019 का अकाउंट्स का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। 25 मार्क्स का पेपर था, कंपैरेटिवली सिंपल था। पूरा वीडियो देखिएगा, आसानी से धीरे धीरे पूरा कॉन्सेप्ट के साथ आपको एक्सप्लेन करूंगा। क्वेश्चन 1 एमसीक्यू था, मल्टीपल चॉइस। इन डैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, रेवेन्यू एंड एसेट्स आर जनरली रिकॉर्डेड इन कैश बेसिस whereas expenses are recorded on accrual basis। तो बेटा इसका आंसर तो हमने इधर लिखा हुआ है, आंसर है हाइब्रिड। तो हाइब्रिड में जो कैश आना होता है वो कैश बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं, और जो एक्सपेंसेस होते हैं वो जो एक्चुअल कैश गया है या फ्यूचर में जाएगा, दोनों रिकॉर्ड करते हैं, इसीलिए उसको हाइब्रिड बोलते हैं। ठीक है। कन्वेंशनल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, सेकेंड क्वेश्चन, इज इंडियन सिस्टम, जिसको देसी नामा भी बोलते हैं, तो इंडियन सिस्टम। थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग हाईलाइट्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टेजेस इन द अकाउंटिंग साइकिल। अब इसमें जो कुछ ऑप्शंस दिए हैं चारों कुछ इंटरेस्टिंग है। एग्जाम्पल उसमें ऑप्शन ऐसा है कि पहले डेथ हो गया और फिर जन्म हुआ। तो अगर हम इसको प्रॉपर ऑर्डर में रखें तो पहला स्टेप होता है जर्नलाइजिंग, यानी परचेज बुक, सेल्स बुक, कैश बुक में रिकॉर्ड करना। फिर होता है पोस्टिंग टू द लेजर। थर्ड स्टेप होता है प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर, एंड उसके बाद फोर्थ स्टेप होता है फाइनल अकाउंट्स। सो ये हमारा करेक्ट ऑर्डर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। बेटा इनकरेक्ट पूछा है, तो ये वाला लायबिलिटी प्लस एसेट इज इक्वल टू कैपिटल, ये इनकरेक्ट है। इसी को अगर करेक्ट करना है तो लायबिलिटी प्लस कैपिटल एसेट होता है। ठीक है, तो ये वाला जो था वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट था। फिर फिफ्थ है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज इज रिक्वायर्ड बाय मैनेजमेंट, आउटसाइडर, गवर्नमेंट एंड ऑल ऑफ द अबव। तो द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों कैटेगरी के लोगों को बिजनेस एंटरप्राइज के जो अकाउंट्स होते हैं वो जरूरी होते हैं। सेकेंड क्वेश्चन 5 मार्क के लिए, इसमें हमें रियल, पर्सनल या नॉमिनल में क्लासिफाई करना था। आंसर हमने लिखा है, जो जरूरी है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। बीएमसी यानी बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो एक पर्सनल अकाउंट है, आर्टिफिशियल है। ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस, नाम में ही एक्सपेंस लिखा है तो नॉमिनल अकाउंट है। फिक्स डिपॉजिट, ये इन्वेस्टमेंट होता है और ये रियल अकाउंट है। डिविडेंड रिसीवेबल, आई थिंक ये बहुत ट्रिकी था। डिविडेंड रिसीवेबल, काफी बच्चे शायद इसको नॉमिनल अकाउंट लिखेंगे, तो यहां पे डिविडेंड अकाउंट नहीं लिखा है, डिविडेंड रिसीवेबल लिखा है, यानी मुझे किसी कंपनी से डिविडेंड मिलने वाला बाकी है। तो हम यहां पे जो बात कर रहे हैं वो उस कंपनी के अकाउंट की बात कर रहे हैं। तो डिविडेंड रिसीवेबल ये नॉमिनल अकाउंट नहीं आएगा, ये पर्सनल अकाउंट आएगा। पर्सनल, वो जो कंपनी है जिससे मुझे डिविडेंड लेना है। ठीक है, सिर्फ डिविडेंड लिखा हो तो वो नॉमिनल अकाउंट होगा। ऑफिस स्टेशनरी नॉमिनल, कॉपीराइट ये एसेट होता है, रियल। ड्राइंग्स ये कैपिटल अकाउंट का उल्टा होता है, तो पर्सनल अकाउंट। इक्विपमेंट एसेट होता है, रियल अकाउंट। प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड, तो ये जैसे डी पॉइंट था ना उसके जैसा है। मैंने किसी को एडवांस में पैसे दे दिए हैं, तो मैंने किसी को एडवांस में दिए हैं, तो जिसको भी एडवांस में दिया है वो पर्सन है, तो जो अकाउंट है वो पर्सनल अकाउंट होगा। ठीक है, ये इंश्योरेंस अकाउंट की बात नहीं कर रहे हैं। सिर्फ इंश्योरेंस अकाउंट होता तो वो नॉमिनल अकाउंट होता। प्रीपेड इंश्योरेंस ये पर्सनल अकाउंट है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट यानी कि नॉमिनल अकाउंट है। तो ये 10 क्वेश्चन थे, हाफ मार्क ईच फॉर 5 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 3 अकाउंटिंग इक्वेशन मेथड था, 5 मार्क के लिए। कंपैरेटिवली सिंपल था, पर इस साल से मैंने देखा है कि एनएम कॉलेज में एसेट्स में अलग अलग कॉलम्स बनवाते हैं, तो आपको सबसे पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने के बाद आपको यह आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इसमें कितने एसेट्स हैं। अकॉर्डिंग टू दैट ही आप कॉलम्स बना सकते हो। अगर आप चाहें तो एक आध 2 कॉलम एक्स्ट्रा बना सकते हो, एंड में छूट जाए तो प्रॉब्लम नहीं, उसको ब्लैंक छोड़ सकते हो। पर अगर गलती से एक आधा कॉलम कम सोचा है तो बाद में ऐड करने में मुश्किल होगी। यू कैन ऑल्सो टेक 2 साइड्स ऑफ द सप्लीमेंट, लेफ्ट हैंड साइड पे एसेट, राइट हैंड साइड पे कैपिटल और लायबिलिटी। ट्रांजैक्शंस,
झील, ये शाह ट्रांसपोर्ट सर्विस है, ठीक है, शाह ट्रांसपोर्ट सर्विस। झील स्टार्टेड इन्वेस्टमेंट बिजनेस विद 6 lakhs मनी एंड इक्विपमेंट वर्थ 9,000। तो यानी कैश 6 लाख रुपया, कैश एक एसेट है, 6 लाख रुपए ऐड होगा, इक्विपमेंट भी एसेट है, 9,000 ऐड होगा। ये दोनों चीज ओनर लेकर आई है, तो कैपिटल अकाउंट में 6,09,000 आएगा। तो ये हो गया कैश 6 लाख, इक्विपमेंट 9,000 और कैपिटल 6,09,000। ट्रक परचेस्ड ऑन क्रेडिट 4,30,000। ट्रांसपोर्ट बिजनेस है, ट्रक हमारे लिए एसेट है, तो ट्रक हमने खरीदा 4,30,000 ट्रक में ऐड होगा, ट्रक का एक कॉलम होगा। क्रेडिट पे खरीदा है तो इधर लायबिलिटीज में 4,30,000 ऐड होगा, तो 6,09,000 430 इधर डैश आएगा, 430 प्लस 6,09,000। नेक्स्ट, बिल्स सेंड टू कविश फॉर सर्विसेज। तो हमने कविश के लिए कुछ गुड्स ट्रांसपोर्ट किए होंगे एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन, और उसका हमने बिल उसे भेजा 7,200 का, और कविश ने पैसे नहीं दिए, हमने अभी क्रेडिट पे उसको सर्विस दिया है। तो कविश हमारा कस्टमर है, एसेट बढ़ रही है, उससे पैसे रिसीवेबल है, फ्यूचर में वो पैसे देगा, तो कविश के कॉलम में हम 7,200 लिखेंगे। क्या ये हमारा इनकम है? हाँ जी, तो इनकम है तो प्रॉफिट है, प्रॉफिट है तो कैपिटल बढ़ेगा, तो कैपिटल में हम 7,200 रुपीज ऐड करेंगे, फिर सब टोटल ले लेंगे पूरे ट्रांजैक्शंस का। नेक्स्ट, पार्ट अमाउंट रिसीव्ड इन कैश फ्रॉम कविश। तो कविश ने आउट ऑफ 7,200 हमें 6,000 दे दिया। ये फुल सेटलमेंट नहीं है, वो पार्ट में पैसे दे रहा है, तो 6,000 रुपए हमें मिल रहे हैं, तो कैश में ऐड होगा 6,000 और कविश में 6,000 माइनस होगा। लायबिलिटीज या कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं, तो 6 लाख प्लस 6,000 ये हो गया 6 लाख 6,000। इक्विपमेंट सेम, ट्रक भी सेम, कविश अभी 1,200 रुपीज लेने के बाकी, 7,200 बाकी थे, 6,000 उसने दे दिया, तो अभी 1,200 बाकी है। लायबिलिटी और कैपिटल सेम एज इट इज। लास्ट ट्रांजैक्शन, इक्विपमेंट ऑफ 1,200 विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। तो झील 1,200 का इक्विपमेंट विड्रॉ करके लेकर गए, तो इक्विपमेंट में 1,200 लेस हो जाएगा, और ये ड्रॉइंग्स है यानी कैपिटल 1,200 से लेस हो जाएगा। तो ये सब टोटल कर देंगे, एक बार चेक कर लेंगे ये सभी का टोटल और ये दोनों का टोटल सेम आएगा बेटा, ठीक है। तो ये प्रीटी सिंपल क्वेश्चन था 5 मार्क के लिए। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, ये 10 मार्क का है, ट्रेडिशनल अप्रोच से बनाने का है, और पूरा चार्ट हमने बना के रखा है। ये कॉलम्स चाहिए ऐसा क्वेश्चन में बोला था। इसमें एक दो चीजें थोड़ी ट्रिकी है, तो ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। कमेंस बिजनेस विद कैश 5 लाख, तो 2 अकाउंट इन्वॉल्व है, एक है कैश अकाउंट और एक है कैपिटल अकाउंट। कैश रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, कैपिटल पर्सनल, क्रेडिट द गिवर, तो कैपिटल क्रेडिट होगा। तो कैश डेबिट 5 लाख, कैपिटल क्रेडिट 5 लाख। ओपन द बैंक अकाउंट विथ ₹50,000, तो ये जो कैश आया हमारे पास उसमें से 50,000 हमने बैंक में डिपॉजिट किए और बैंक अकाउंट ओपन किया। तो एक है बैंक अकाउंट, दूसरा है कैश अकाउंट। बैंक पर्सनल, डेबिट द रिसीवर, बैंक में पैसे जा रहे हैं। कैश रियल, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो बैंक अकाउंट डेबिट 50,000, कैश अकाउंट क्रेडिट 50,000। ये सेकेंड ट्रांजैक्शन हो गया। नेक्स्ट, 60,000 गुड्स परचेज फ्रॉम मैक्सिमस एंड पेड हाफ इन कैश। तो इसमें 3 अकाउंट इन्वॉल्व है बेटा। एक है परचेज अकाउंट, गुड्स है तो परचेज अकाउंट, दूसरा जो क्रेडिट पे ट्रांजैक्शन हो रहा है वो वहां पे पार्टी का नाम आएगा यानी कि मैक्सिमस, और तीसरा अकाउंट है कैश अकाउंट। तो परचेज, मैक्सिमस, कैश। परचेज नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंस हो रहा है तो परचेज डेबिट होगा 60,000। मैक्सिमस पर्सनल अकाउंट, क्रेडिट द गिवर, वो हमें 30,000 का क्रेडिट दे रहा है, तो मैक्सिमस का अकाउंट 30,000 से क्रेडिट होगा। कैश रियल अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट,
तो हमारा 30,000 रुपए का कैश कम हो रहा है, तो कैश अकाउंट 30,000 से क्रेडिट होगा। नेक्स्ट, गुड्स कॉस्टिंग 50,000 सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10,250 इन चेक। अब ये इनका फेवरेट एडजस्टमेंट है, हर बार ऐसा कुछ पूछते ही हैं। तो बेटा अकाउंट्स में ना इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन का प्रॉफिट हम कभी रिकॉर्ड नहीं करते हैं। एक और बार समझाते हैं, अकाउंट्स में इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन का प्रॉफिट हम कभी भी रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो यहां पे फाइनली हमने गुड्स सेल किए, कितने में? 60,250 में। वो गुड्स 50,000 के थे, 10,250 प्रॉफिट हुआ, उसको नहीं देखना है। प्रॉफिट या लॉस पूरे बिजनेस का, पूरे साल का एंड में पता चलेगा। ट्रांजैक्शन टू ट्रांजैक्शन प्रॉफिट हम नहीं रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है? तो सेल हमें रिकॉर्ड करना है। सेल का वैल्यू क्या होगा बेटा? 50,000 प्लस 10,250। तो दो अकाउंट इन्वॉल्व है, वो चेक से पैसे दे रहा है। तो एक बैंक अकाउंट है और एक सेल्स का अकाउंट है। बैंक पर्सनल, डेबिट द रिसीवर। तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा 60,250 से। सेल नॉमिनल, क्रेडिट ऑल इनकम। तो सेल अकाउंट 60,250 से क्रेडिट होगा, ठीक है? नेक्स्ट, सोल्ड अ प्राइवेट कार फॉर 40,000। तो ओनर ने अपनी प्राइवेट कार 40,000 में बेच दी एंड परचेज अ न्यू कार विद द प्रोसीड्स प्लस 1.5 लाख फ्रॉम ऑफिस कैश। अब इधर थोड़ा सा क्वेश्चन में कंफ्यूजन है, जिसके लिए हमें अजम्पशन करना पड़ेगा। कंफ्यूजन यह है कि जो नई कार है वो बिजनेस की कार है या पर्सनल कार है। क्वेश्चन में वर्डिंग्स पे से वो क्लियर नहीं है। हमने सॉल्यूशन में ये अज्यूम किया है कि ये बिजनेस की कार है, तो पर्सनल कार बेच दी, नई कार खरीदी और वो नई कार हम बिजनेस में यूज करने वाले हैं, ठीक है? तो एक बार ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं। ओल्ड कार बेच दी 40,000 में, बिजनेस से 1.5 लाख रुपए लिए और नई कार खरीदी, यानी न्यू कार जो है वो 1,90,000 में हमने परचेज किया। तो 3 अकाउंट इन्वॉल्व है, एक कार अकाउंट, दूसरा कैश अकाउंट जो बिजनेस का कैश हम यूज कर रहे हैं वो, और तीसरा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट इसलिए क्योंकि 40,000 जो हमने न्यू कार में इन्वेस्ट किए हैं वो ओनर ने दिए हैं बिजनेस को। ओनर ने पर्सनल कार बेच दी है, तो वो जो 40,000 आए वो ओनर ने दिए हैं। 1,50,000 बिजनेस ने दिए हैं और 40,000 ओनर ने दिए हैं। तो 3 अकाउंट, कार रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो 190 से डेबिट हुआ। कैश रियल, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, 1,50,000 से क्रेडिट हुआ। 40,000 कैपिटल जो ओनर ने पैसे दिए वो क्रेडिट हुआ 40,000। इसमें बच्चों नोट लिखना भूलना नहीं। इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन वी हैव अज्यूम्ड दैट द न्यू कार इज फॉर ऑफिस यूज एंड नॉट फॉर पर्सनल यूज, ठीक है? चलिए नेक्स्ट, परचेज गुड्स 44,000 बट गुड्स ऑफ 40,000 ब्रॉट इन बिजनेस। तो ओनर बिजनेस से कैश लेकर गया, 44,000 के गुड्स हमने खरीदे, पर उसमें से 40,000 के गुड्स बिजनेस में लेकर आए, 4,000 के गुड्स ओनर खुद लेकर गया। तो परचेज अकाउंट डेबिट करेंगे 40,000 से, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट करेंगे 4,000 से, और कैश बिजनेस में से जा रहा है कितना? 44,000, ठीक है? तो जो गुड्स बिजनेस में आ रहे हैं वही गुड्स परचेज अकाउंट में जाएंगे, और जो गुड्स ओनर खुद लेकर जा रहा है वो ड्रॉइंग्स अकाउंट में जाएगा। बिजनेस में से कैश कितना चला गया बेटा? 44,000 पूरा कैश चला गया, ठीक है? नेक्स्ट, पेड सैलरी टू एरियल एंड व्हील, क्या नाम लिखा है? तो यहां पे ना बच्चों काफी बच्चे मिस्टेक करते हैं, पार्टी का नाम लिखते हैं, तो एम्प्लॉइज का नाम नहीं लिखा जाता है ना? तो सैलरी अकाउंट एक अकाउंट होगा और कैश अकाउंट ये दूसरा अकाउंट होगा। तो सैलरी अकाउंट डेबिट होगा, एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट है, कैश रियल है तो क्रेडिट होगा 15,000। तो सैलरी डेबिट एंड कैश क्रेडिट। नेक्स्ट, परचेस्ड फर्नीचर ऑन क्रेडिट फ्रॉम डुरियन एंड कंपनी। तो एक फर्नीचर अकाउंट और दूसरा डुरियन अकाउंट। फर्नीचर रियल डेबिट होगा,
डूरियन पर्सनल, क्रेडिट द गिवर, तो क्रेडिट होगा, तो एंट्री होगा फर्नीचर टू डूरियन 35. नेक्स्ट, स्टेशनरी खरीदा, तो स्टेशनरी अकाउंट और कैश अकाउंट, स्टेशनरी एक्सपेंस है तो नॉमिनल डेबिट होगा, कैश रियल है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो क्रेडिट होगा, सैलरी टू कैश। पेड रेंट 2500, तो रेंट और कैश, रेंट एक्सपेंस है, नॉमिनल डेबिट होगा, कैश रियल है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट होगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, जियो इंटरनेट का पैसा दिया हमने, चेक से दिया है 5500, ये दोबारा आ गया यहां पे, इसकी जरूरत नहीं है, तो जियो इंटरनेट के लिए पे किया हमने। तो एक है इंटरनेट एक्सपेंस अकाउंट और दूसरा हमने ये पैसे चेक से दिए हैं, तो दूसरा है बैंक अकाउंट। तो इंटरनेट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट हुआ 5500 और बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ 5500। तो कंपैरेटिवली सिंपल था, 2-3 ट्रांजैक्शन थोड़े ट्रिकी थे। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको 3-4 चीजें करनी है। पहला, इस वीडियो को लाइक करना है, दूसरा कमेंट देना है। इफ यू वांट अस टू मेक सम न्यू वीडियोस, इफ यू हैव डाउट इन दिस वीडियो देन प्लीज राइट अ कमेंट। थर्ड, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करिए बेटा। और फोर्थ, आपको फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम। बाय बाय, टेक केयर।